औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 में आपका मेज़बान मोहम्मद आज़ाद बख्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज रमज़ानुल मुबारक का 24वां रोज़ा है। मैं और मेरे मेहमान आपके सामने मौजूद हैं। आज हमने कोई ऐसे मज़मून, कोई ऐसा ख़ास मौजू नहीं रखा, क्योंकि आज का दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के लिए हमने मुख्तस किया है। मैं और मेरी टीम चाहते हैं कि हम सारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नात की सूरत में आप तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह अपने वक्त में रहते हुए हम आज नात का ये जो सेशन है इसको अपने मुकर्रा वक्त में इंशाअल्लाह इख्तिताम तक ले जाएंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। आइए, मेरी बाएं जानिब मेरे बड़े महबूब, मेरे मोहसिन, मेरे मेहमान साहिबजादा पीर मियाँ अब्दुर्रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ हुजूर। मेरी दाएं जानब शहर गुजरांवाला का खूबसूरत नाम, हसीन पढ़ने वाले खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा भाई हामिद अली सहर आज मेरे मेहमान हैं। मैं आपको खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। मेरे मेहमानों का तारुफ हो चुका। आज हामिद भाई, हमने नात सेशन ही रखा है और आपसे इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करेंगे नात के हवाले से। आप चिश्ती रंग में पढ़ते हैं और बड़ा खूबसूरत आपका अंदाज़ है और इंशाल्लाह दोस्त आपको पसंद करेंगे, लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं। दर हकीकत जिसको मुस्तफ़ा करीम पसंद फरमा लें हुजूर, उसको कायनात पसंद करती है। तो ये पसंद और नापसंद का जो पैरामीटर है ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से ताल्लुक़ है। जिसको मुस्तफ़ा करीम के दर से खैरात मिलती है, कायनात फिर उससे खैरात लेती है। स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं मैं सबको वेलकम कहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूरों नज़दीक से जो लोग तशरीफ़ लाए, जर्मनी से अमीन गुज्जर साहब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को कह रहे हैं। सबकी तरफ से अमीन भाई वालेकुम अस्सलाम। और बैरून मुल्क जितने भी लोग मुझे और आपको, हम सब को इस वक्त जानने वाले और देखने वाले हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम कहता हूँ सबको। आइए तिलावत कुरान मजीद, मैं चाहता हूँ कि आज तिलावत कुरान मजीद किबला साहबजादा साहब से करवाई जाए हुजूर, मुख्तसरन तिलावत हो जाए तो मौजू के हवाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके सनाखान मुस्तफ़ा से इंशाअल्लाह ना सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह ahsana जज़ा। हुज़ूर आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। सलातीन आलम अपनी जगह हैं, ज़माने का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रहीं आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। मैं नहायत ही मशकूर हूँ किबला आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता किया। औलिया अल्लाह से निस्बत क्यों ज़रूरी है? जो वली होता है वो खुदा का दोस्त होता है। बेशक। वली का माना ही दोस्त है। बेशक। इस कायनात में रहते हुए हमें अपनी दोस्तियों पे बड़ा फ़ख्र और मान होता है। अभी मोमेंट्स गो जैसे हुआ, जिसको पुलिस पकड़ के ले जाए हामिद भाई जी, उसको भी बड़ा मान होता है, अभी मेरा फ़ोन आएगा और मैं छूट जाऊँगा। ये तो दुनिया की मिसाल है। तो जब फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, उनको भी किसी का इशारा आएगा तो वो छोड़ देंगे। वो इशारा मुस्तफ़ा करीम का होगा इंशाअल्लाह। और कायनात में रहते हुए जो औलिया होते हैं वो अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए रहनुमा और रहबर का काम करते हैं। और वली जब भी बोलता है
वो शरीयत के दायरा कार में रह के बोलता है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जिसके बानी आकल सलातो वसलाम हैं उसके सिपा में सिपा सलार मौला कायनात है। जितनी भी वलायत की शाखें हैं, जितना भी फैज़ है, ये सारे के सारा जाके एक जगह जम होता है, वो मौला कायनात की ज़ात है। बेशक अगर किसी को कोई भी खैरात मिलती है वो मौला कायनात के दर का सदका मिलती है। और जितना भी फैज़ कायनात में बट रहा है ये मोहम्मद के घर का फैज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वालों से निस्बत क्यों ज़रूरी है कि सब लोग जानते हैं इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान का मादा नस्यान है और नस्यान कहते हैं भूल जाना, गलती को। इंसान के वजूद और मादा में जो चीज़ है वो ख़ता है। ये अगर ख़ता से पाक हो जाए तो फरिश्ता है, जब तक इसमें मादा नस्यान रहता है तो ये इंसान है, और जब तक इंसान है इसमें गलती का इम्कान ज़रूर है। यकीन कीजिए कि जिसमें ये मादा ही ना हो वो फरिश्ता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ख़ता का मादा ही ना हो वो फरिश्ता है। अगर वो गलती नहीं करता तो तअज्जुब की बात नहीं, उसमें तो मादा ही नहीं ख़ता का। जिसमें मादा भी मौजूद हो ख़ता का और वो फिर भी ख़ता ना करे वो वलीउल्लाह होते हैं। वो महबूब की रज़ा के बगैर कोई फेल नहीं करते। वो सरासर हमा वक्त महबूब और यार की लगन में महव रहते हैं। जो यार ने किया उसको अपनाते हैं, जिसको यार ने तरक किया उसको तरक कर देते हैं। तो अल्लाह वालों का काम मखलूक को खुदा तक ले जाने का है। ये हमारे रहबर और रहनुमा है। आज एक वली कामल की औलाद हमारे पास आए हैं। हजूर आपका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं दिगर बारे। अल्लाह आपका फैज़ सलामत रखे, आप हम पे इसी तरह शफ़क़त और करम और लुत्फ़ और अनायत फरमाते रहें। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम्द शामिल की जाए। पहले हम्द से आज हम आगाज़ करेंगे। आज ये नशिस्त नातिया है, कल बड़ी मज़ेदार एक नशिस्त होने वाली है इंशाल्लाह, वो पोस्ट के हवाला से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आइए वक्त हुआ चाहता है हम्दे बारी ताला से आज की इस ट्रांसमिशन का नातिया जो हिस्सा है उसका आगाज़ करते हैं। उसके बाद हजूर की नात सुनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अली खातून साहब की लिखी हुई एक बड़ी प्यारी हमद आपकी साथों की नजर। तेरे सदके मोहम्मद बनान वालिया, 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 इस प्यार विच दुनिया सजान वालिया, इस प्यार विच दुनिया सजान वालिया, इस प्यार विच दुनिया सजान वालिया, तेरे सदके मोहम्मद बनान वालिया, तेरे सदके मोहम्मद बनान वालिया, इस प्यार विच दुनिया सजान वालिया, इस प्यार विच दुनिया सजान वालिया, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तू यो आलाए ते तू यो बसी औलाए, तू यो आलाए ते तू यो बसी मौला मौला मौला, बस तू यो आलाए ते तू यो बसी औलाए, मेरे मौला तू यो आलाए ते
कीता हाल का तू मौला नहीं 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 जिने दोनों कीता हाल का तू मौला नहीं तेरी हस्ती तो पर्दे हटान वाले आए हस्ती तो पर्दे हटान वाले आए प्यार विच दुनिया सजान वाले आए प्यार विच दुनिया सजान वाले आए प्यार विच दुनिया सजान वाले सोने अतिया दे मुल बिकवाना है सोने अतिया दे मुल बोला 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 बस सोने अतिया दे मुल बिकवाना है मेरा मौला सोने अतिया दे मुल बिकवाना है अब्बा बिला बोलो हाथी मरवाना है अब्बा बिला बोलो हाथी मरवाना है प्यासा कर बल हुसैन अजमान वाले कर बल हुसैन अजमान वाले इन्हें प्यार विच दुनिया सजान वाले आए प्यार विच दुनिया सजान वाले आए प्यार विच दुनिया सजान वाले हर हाकिम दा हाकिम तू हर हाकिम दा हाकिम तू मेरे मौला हर हाकिम दा हाकिम तू नाले मसजूद आदम तू नाले मसजूद आदम तू अगे हाकिम नो अपने जुगान वाले अगे हाकिम नो अपने जुगान वाले एक प्यार विच दुनिया सजान वाले प्यार विच दुनिया सजान वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब आपने बड़ा खूबसूरत इसको पेश किया। हमद ये आपने हमदिया कलाम मेरे उस्ताद ग्रामी अलहाज अहमद अली हाकिम साहिब का लिखा हुआ कलाम बड़ी खूबसूरती से आपने पेश किया। मालिक आपको दारैन की बरकतें अता करे। मैं एक बात करके किबला पीर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। आपको भी वली कामिल का फैज़ है, मैं जानता हूँ। आपके ताया भी शायर हैं और आप एक बड़ी मोतबर और बड़ी पकीज़ा बारगाह से आपका ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं, क्या ये फैज़ अल्लाह वालों की नज़र से होता है? बेशक सरासर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत होती है बंदे की, नजर करम की बात है, नजर करम की बात जरूर शामिल। देखिए सीखना एक अलग बात है। बिल्कुल ऐसे बड़े लोग ऐसे हैं जो सीख के नात भी उनके पास प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है कि करम नवाजी ऐसी नहीं है कि लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर सके। ये सरासर किसी वली की नजर का फैज होता है। माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर आज का मौजू मैंने एक ऐसा तरतीब दिया है औलिया के मुकाम के हवाले से। वली की हारिस भाई नहीं बोले, वली की तारीफ, क्योंकि वली दोस्त को कहते हैं, वली रहबर को भी कहते हैं, वली यार को भी कहते हैं, वली सरबरा और कफील को भी कहते हैं। हुजूर वली की शान अली बता सकता है या अली की शान वली बता सकता है मेरे ख्याल से। माशाल्लाह कायनात में जितने भी दोस्त हैं सारे याराने, वो एक तरफ मुस्तफ़ा करीम और मौला कायनात का याराना एक तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मेरा वली है, अली मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इस जहान में भी और उस जहान में भी। कितनी ये फ़ख्र और मैं समझता हूँ एजाज की बात है कि हमें इस दौर में औलिया से निस्बत हासिल है। इस हवाला से कुछ फरमाना चाहेंगे? वली हमें तारीफ़ के हवाला से बता दीजिए, हमारे लिए कितना अहम है, हमारी इस्लाह के लिए कितना ज़रूरी है वली से ताल्लुक़ होना? वली से ताल्लुक़ हमारा तो लोगों का तो नहीं पता है, लोगों का अपना किस तरह का, मगर हमारा जो है कि ये इस जहान में भी
और उस जहान में भी। माशाल्लाह। इसका साथ ना हो तो मेरे ख्याल में ये ना तो हम दुनिया में कहीं कामयाब हैं ना आखिरत में कामयाब होंगे, क्योंकि राहबर जो रहनुमाई करता है, जी जी, ये रहनुमा कर, ये अल्लाह से हमारी मुलाकात का एक जरिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक ये मालिक ने, ये एक सीढ़ी है, बड़ी बात। इसी के जरिए हम मालिक से जाकर मुलाकात करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक रास्ता है जी, एक रास्ता मालिक, ये राहबर हैं, हमें मौला तक ले जाने के लिए ये एक वास्ता है जी, वास्ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तालीमात के हवाला से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं चाहता हूँ एक नात हमद से, तिलावत और हमद से हमने इसका आगाज कर लिया। अब वक्त हुआ चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा नाते हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपके कोई दोस्त हैं जवेद साहब लाहौर से, चौधरी जवेद साहब नारवाल, बिल्कुल जी, उनका आपके लिए ये कहना है कि मेरा गदा मेरा उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। वो कहते हैं जी हामिद भाई से कहें कि मेरे लिए वो पढ़ दें, तो आप उसी से आगाज़ करेंगे या बात में पेश करता हूँ इंशाल्लाह जी। अब नात के चंद अशारता कीजिए। माशाल्लाह, जितने भी दोस्त अहबाब समात कर रहे हैं सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जवेद भाई आपने मोहब्बत की, मैं इंशाल्लाह जरूर पेश करता हूँ एक नात आपकी समातों की नजर। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत ना 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 ना। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत ना 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 ना। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। जानते हैं वो दिल की सदा, जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत नहीं। जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत ना 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 ना। जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत नहीं। ये लगन था कयामत रहे, प्यार उनका सलामत रहे। ये लगन था कयामत रहे, प्यार उनका सलामत रहे। ये लगन 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 का कयामत रहे, प्यार उनका सलामत रहे। जिंदगी उसकी बेकार है, जिंदगी उसकी बेकार है, आपसे जिसको उल्फत नहीं। जिंदगी उसकी बेकार है, आपसे जिसको उल्फत ना 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 ना। जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत ना। हर घड़ी में हर बार आप हैं, रहमतें दो जहां आप हैं। हर घड़ी में हर बार आप हैं, रहमतें दो जहां आप हैं।
मुस्तफा से वफा कीजिए, उसका अल्लाह से क्या वास्ता, उसका अल्लाह से क्या वास्ता, जिसको आका से निस्बत नहीं, उसका अल्लाह से क्या वास्ता, जिसको आका से निस्बत नहीं। उसका ईमान बेनूर है, वो खुदा से बहुत दूर है, उसका ईमान बेनूर है, वो खुदा से बहुत दूर है, उसका ईमान बेनूर है, वो खुदा से बहुत दूर है। उनकी फारूक की तकदीर में, उनकी फारूक की तकदीर में पंजतर की मोहब्बत नहीं, उनकी फारूक की तकदीर में पंजतर की मोहब्बत ना 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 ना, जानते हैं वो दिल की सदा, जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हामिद अली सहर मेरे शहर का बड़ा खूबसूरत नाम, बड़ा प्यारा अंदाज। अल्लाह इस नगीने को सलामत रखे। आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले, मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, आपके लिए फरमाइशें काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह साथ साथ इसको शामिल करते जाएंगे। आज नाजरीन थोड़ा सा बर वक्त प्रॉब्लम ये हुआ, टीम मेंबर्स चंद बीमार हैं और चंद अपनी मसरूफियत में ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आज अगर ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आप लोगों से बिफोर द टाइम एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज का मौजू जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ डिस्कस करना, वो औलिया से निस्बत है। एक सवाल बड़ा खूबसूरत मेरे दिल में है, मैं चाहता हूँ जिस तरह मैं कोशिश की मैंने वली की तारीफ़ के हवाला से, अब मेरा दिल है कि मैं एक बात ये भी शामिल कर लूँ कि तालीमात के हवाला से। जी जी। मुझे बड़ा ये एक फ़ख्र और एज़ाज़ है कि मैं एक ऐसी हस्ती की दरगाह पे हाज़िरी के लिए एक दफ़ा हाज़िर हुआ, तो मैं हुज़ूर चाहता ये था कि मैं उनके बारे में पहले से पढ़ के जाऊँ, तो जब ज़ियारत के लिए जाऊँगा तो ज़्यादा हलावत और ज़्यादा खैरात मिलेगी। खैर ऐसा तो ना हो सका। मैं सखी लाल शाहबाज कलंदर सरकार के आस्थाने पे जब हाज़िरी के लिए हाज़िर हुआ तो हामिद भाई मैंने एक बुक ख़रीद रखी थी, ट्रेन का सफ़र भी काफ़ी था, मैंने कहा उसको पढ़ता जाऊँगा। यकीन कीजिए जब उस ज़ात के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू किया, इल्म हासिल करना शुरू किया, मैं रास्ते में सफ़र काफ़ी तवील था, मुझे जाते जाते जब जहाँ तक इदराक हो सका पढ़ने के बाद, यकीन मानिए हुजूर मेरा यकसर अकीदा उनके बारे में जो था वो बदल गया कि मेरा जाना वहाँ पे मकसद बदल गया। पहले मैं चाहता था कि देख के आऊँ वहाँ पे होता क्या है, अब जब मैं पढ़ के गया तो मेरा ये था कि मैं अब ले के आऊँ देते क्या। बात ये थी कुछ कि हामिद भाई माशाल्लाह हम लोग जानते नहीं, हम सिर्फ पीर के पास इसलिए जाते हैं कि हमें दुनिया मिल जाए, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमने जो टारगेट अपने बना रखे हैं अपने ज़हान में वो हमें अचीव हो जाएं। कभी हमने ये इरादा करके नहीं गए कि हम अपनी इस्लाह के लिए जाएं, हमें मालक तक जाने का सही रास्ता नसीब हो जाए। मैंने उस किताब में पढ़ा कि सखी लाल शाहबाज कलंदर सरकार, ये उनका सिफाती नेम कह लें या कह लें कि सर नेम है, असल नाम उनका हज़रत उस्मान मरवंदी अलैहि रहमा, उनका नाम हज़रत उस्मान है। जमाती साहब आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए, मैं देख रहा था आप आज तख़ीर से आए हैं, टाइम पे आया करें। आज औलिया की निस्बत के हवाला से मैंने एक मौजू रखा है, आपके साथ भी एक बड़ी निस्बत, बहुत बड़ी आप एक निस्बत से मुंसलिक हैं, वो जमाती है, मैं वो भी इंशाल्लाह जिक्र करूँगा। हजूर मैंने सखी लाल शाहबाज कलंदर सरकार का तज़किरा किया है, मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ
भांग पीने वालों के पीर नहीं है, अल्लाह। वो सिर्फ नमाज को तर्क करने वालों के पीर नहीं है, वो नशा करने वालों के पीर नहीं है, बल्कि किन के पीर हैं? अब सुनिए, सखी लाल शाहबाज कलंदर सरकार उस दौर में, जो दौर आपका गुजरा है, मुरवजा जो उलूम थे, जितने भी तालीमात के वो अदवार था, वो डिग्रियां थी जितनी, जिस तलीम को हासिल करके मुफ्ती और आलम दीन आलम बनता है और मुफ्ती बनता है, सरफ नहव और एकेडमिक जो तालीम है उसका मौजद कोई ना कोई तो होगा जिसने ये गर्दानें बनाई, जिसने उस इल्म को राइज किया। यकीन मानिए, जब मैंने उस बुक में पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो उलमा आलम बनने की डिग्री लेते हैं वो सरफ नहव और वो गर्दाने और वो एकेडमिक बुक जो है वो सखी लाल शाहबाज की लिखी हुई है। माशाल्लाह, यकीन कीजिए मैं शाशदर रह गया। मैंने तो सुन रखा था कि सखी लाल शाहबाज कलंदर सरकार वही लोग जाते हैं जो यहाँ नमाज के तारक हैं, जिनको सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त और महव रहना पसंद है और मावराए शरीयत होकर लोग जाते हैं। जाते तो हैं, देखा मैंने वहाँ पे यही, लेकिन उस ज़ात का इदराक नहीं था किसी को और ना लोग जानते हैं ज़्यादा। हुजूर, मेरा ख्याल है कि औलिया की दरगाह पे जाने से पहले, जो तो गुजर चुके हैं, उनके बारे में पढ़ के जाना चाहिए, उनके बारे में सीख के जाना चाहिए कि जिसके पास हम जा रहे हैं उनके पास जाना कैसे है। मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, जब आप कभी दाता साहब जाएं सलाम के लिए, हाज़री के लिए, टीम मेंबर्स जो आ गए हैं वो अंदर आ जाएं, आपसे मैं बाद में बात करूंगा जो लेट हैं। आप फरमाया करते थे जो भी मुरीद जाए वो यहाँ जाने से पहले 2 रकत नमाज नफल पढ़े, हाज़री के नफल पढ़े। ये उसी तरह है जैसे किसी के घर जाने से पहले उनको फोन किया जाए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, फिर आपके आने के, आपके वहाँ रुकने के और आपके घर तक वापस आने के वो जिम्मेदार होते हैं। औलिया ने तालीमात हमें क्या दी? जब ये तालीमात के हवाले से तालीमी एक बात इल्मी ये मुझे पता चली, बड़ा मैं इस बात पे हैरान हुआ। और दूसरी हस्ती एक और है, तसव्वुफ की जहाँ तक बात की जाए, हुजूर औलिया और तसव्वुफ, औलिया का तसव्वुफ से इस तरह साथ रहा है कि जिस तरह आप ये कहें कि जब अल्लाह की हमद हम पढ़ते हैं तो फ़ौरन उशा कहते हैं अब हुजूर की नात भी हो, यानी चोली दामन का साथ अगर कहूँ तो गलत ना होगा। तो इसी तरह तसव्वुफ की जहाँ तक बात है, मौजू जब तसव्वुफ का आता है तो एक बहुत बड़े वली कामिल का जिक्र आता है जिनको दुनिया दाता साहब के नाम से जानती है, जिनकी मारूफ किताब कश्फुल महजूब है। मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे तसव्वुफ के हवाला से एक किताब ही सारी किताबों पे भारी है। और यकीन कीजिए उसमें दाता सरकार ने, उनका नाम भी उस्मान है, सखी लाल शाहबाज का नाम भी उस्मान, मरवान तो उनका इलाका था, मरवंदी से हवाला से उन्हें कहा जाता है, लेकिन असल उनका नाम उस्मान है, दाता साहब का नाम भी उस्मान है। ये वो औलिया हैं जिनकी तालीमात और जिनके किरदार और अखलाक से जिनका नबूवत जैसा काम है। नबियों के बाद दीन के जो वारिस हैं औलिया और उलमा है, उतना काम किसी आलम ने नहीं किया जितना किसी सूफी ने काम किया है, जितना काम सूफी ने किया। ये किताबें आगे रख के पढ़ाने वाले कम थे, ये नजर से दे देने वाले थे। यकसर कोई चोर आया तो उसको आलम बना दिया, उसकी नीयत देखी, उसकी निस्बत देखी, उसको अता कर दिया, और जो कोई इनके पास किसी और गर्ज से गया उसका सलब भी कर लेते हैं। ये इतनी ताकत रखते हैं, ये देने वाले हैं, दर हकीकत तो ये देने वाले हैं। अगर लेने वाले का मकसद जायज ना हो तो ये वापस भी ले लेते हैं, वापस भी ले लेते हैं। मेरे किबला वालिद गिरामी दामन बरकातुहू आलिया, आज ही गुफ्तगू हो रही थी जमाती साहब कि एक अल्लाह के वली के पास एक मुरीद गया और जाके कहने लगा, हुजूर मुझे आपसे तसव्वुफ चाहिए, मुझे कश्फ चाहिए, मुझे फनाफी शेख की मंजिल बता दें क्या है। आप फरमाने लगे, तीनों बातें एक ही वक्त में पूछना चाहते हो, कितनी जल्दी में लगते हो। अब जो जानता कम होता है वो बोलता ज्यादा है, वो बोलता ज्यादा है। तो फरमाने लगे, किसी कमरे में जमाती साहब बैठे हुए थे,
तो कहने लगे किसी से प्यार करते हो, कोई चीज़ महबूब है? वो सोच के हजूर बताने लगा मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब हो। फरमाने लगे अभी कच्चे हो, जाओ पहले किसी से प्यार करना सीखो। वो चला गया, कुछ अरसा बाद आया, आके कहने लगा हजूर मैंने एक भैंस पाल रखी है मैंने एक भैंस पाल रखी है, मुझे वो बड़ी प्यारी लगती है और मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। तो वो कहने लगे उसका नक्श जो है उसको पकाओ, उसको इतना अजबर कर लो कि जहां देखो तुम्हें वो नजर आए, उसका तसव्वुर इतना पुख्ता कर लो। वो गया, 4-6 माह बाद आया, आके बाहर खड़ा हो गया, हजूर मैंने कर लिया। फरमाने लगे अंदर आ जाओ। वो आके बैठ गया, हजूर मैंने तो सुबह शाम उसको इतना जपा है, इतना तसव्वुर उसका और तसर्रुफ इतना ज्यादा है कि मुझे लगने लग गया कि मैं भैंस हूं। आप फरमाने लगे अभी कच्चे हो जाओ, अभी और जाके मश्क करो। जब 6 माह मजीद गुजर गए तो फिर वो वापस लौटा, तो आगे अब दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। शायख कामिल कहने लगे अंदर आ जाओ, कहने लगा नहीं, अब ये जो सींग है ये अटकते हैं दरवाजे के साथ। दर हकीकत तो वो इंसान था, लेकिन अपने तसर्रुफ और इतनी ज्यादा मश्क की, इतनी ज्यादा की कि अपनी जात को फना कर दिया, और वो उसी जानवर को समझ रहा था कि मैं अब वही हूं, गुजरूंगा तो मेरा जिस्म और मेरे जो सींग है ये दरवाजे से अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। और शेख कामिल फरमाने लगे अब आजा, अब तू कुछ सीख सकता है। औलिया का सिखाने का तरीका ये था, और हमेशा दीन जो है मोहब्बत से फैला है। मेरी बात को लिख लें, याद रख लें, तलवार उस वक्त निकली है जब किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से टेम्परिंग करने की कोशिश की है, जब किसी ने शरीयत की दजियां उड़ाने की कोशिश की है, नापाक जसारत की है, उस वक्त तलवार निकली है। और जब दीन को फैलाने की, सिखाने की और आगे बढ़ाने की बात है तो वो मोहब्बत से फैला है। औलिया ने मैसेज ही मोहब्बत का दिया है, और मोहब्बत ही दीन है। यकीन कीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी हद लगाई है किसी को तकलीफ देने की, वो भी मिसवाक है। नबी नहीं चाहते किसी को तकलीफ हो। एक जंग में ऐसा हुआ, मौला कायनात ने तलवार मारना चाहिए, वो काफर नीचे गिर गया, आपने उसका गर्दन उतारना चाहिए, उसने मौला के मुंह पे थूक दिया। मौला कायनात ने तलवार हटा ली। वो कहने लगा अली मुझे छोड़ा क्यों है? मौला फरमाने लगे पहले खुदा की रजा के लिए तुझे मैं कत्ल करना चाहता था। क्यों? क्योंकि तू अल्लाह के दीन का दुश्मन है। जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, अब तेरी मेरी जाती हो गई। अगर अब मैं तुझे कत्ल करता तो लोग ये कहते अली ने अपनी तज़हीक का बदला लिया है, अपनी जो वो दुश्मनी है वो निकाली है। वो इसी बात पे मुसलमान हो गया। अब देखिए ये किरदार है मौला कायनात का, और औलिया ने, सूफिया ने मौला के किरदार को अपनाया है और आगे हम तक ये पैगाम दिया है कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये घराना ही बड़ा लजपाल है। अब वक्त हुआ चाहता है हसीन सना खान मुस्तफ़ा भाई हामिद अली सहर आपसे नात के चंद अशआर शामिल करवाए जाएं। और अब कौन सा कलाम हमें अता कर रहे हैं? जो फरमाइश है जी अता कीजिए। माशाल्लाह ये दे भाई जिन्होंने लाहौर से हसनैन को दे, हसनैन को दे। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम मेरा
हमेशा बने रमी निस्बत ही मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से बयां आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाब ज़हरा का सदकार, जनाब ज़हरा का सदकार, कोई ऐसी शाम है। जनाब ज़हरा का सदकार, कोई ऐसी शाम है। खुदा करे कभी तैबा से ये बयां आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयां आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहें कि वापिस, वो फिर कहें कि वापिस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहें कि वापिस मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयां आए। मेरा गदा मेरा मगता मेरा गुलाम आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद भाई, मैं चाहता हूँ एक कलाम ऐसा है मेरे उस्ताद ग्रामी का, आपने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है, दफ के बगैर सादा में का आपसे कलाम आखिर पे मैं सुनना चाहता था। तो मेरा ख्याल है कि जब हम कसीदा मौला कायनात पढ़ें उससे पहले ये हो जाए, क्योंकि आखिर मौला का कसीदा और मौला का जिक्र ऐसा है कि जमाती साहब बेख्याल जुमने को बेख्तियार जी चाहता है तो उसको आखिर पे रखते हैं। ओ आजा मन मेरे वेड़े एहो मंगदा सदा बैठा। जमाती साहब ये एक इल्तिजा है और इतनी खूबसूरत है हुजूर। ये अलहाज अहमद अली हाकिम साहब का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम है। आज की नशिस्त क़िबला साहबजादा साहब की ज़ेर सदारत है। तो मैं मकाम के हवाला से एक बात करके भाई से जो मेरा फरमाइशी कलाम है वो सुनते हैं। आखिर पे मौला कायनात का जिक्र करके फिर हम क़िबला से दुआ करवाएंगे। जमाती साहब, औलिया का मकाम जो है, मेरी थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम ये है कि मेरे गले में इन्फेक्शन है, थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए और सही पहुँच जाए। थोड़ा पोटेंशियली बोलना पड़ रहा है, लेकिन चलें इंशाल्लाह सरकार की ज़ात का सदका ये आवाज़ें मिली हैं, ये ज़िंदगियाँ, ये तवानाइयाँ सिर्फ अल्लाह ने दी ही इसीलिए हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र किया जाए। माशाअल्लाह, तवज्जो कीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि औलिया का मकाम क्या है। मुकाम ये है कि किसी मुरीद ने कहा, जमाती साहब ये बात बड़ी लतीफ़ है, किसी मुरीद ने कहा किसी दूसरे पीर से कि जो मेरे पीर साहब हैं वो नमाज के तारक हैं, मैंने उनकी 2-3 बातें ऐसी देखी हैं कि जिससे मुझे एज़ा पहुंची है। हैं वो सैयद, अब बात की नज़ाकत देखें, हैं वो सैयद, लेकिन उनके ये जो तारक नमाज हैं या दीगर जो मामलात हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप मेरे लिए ये करम नवाजी करें कि आप मुझे अपना मुरीद कर लें। अल्लाह, आपका जुमला बड़ा खूबसूरत है, ईमान अफरोज़ है। आप फरमाने लगे अल्लाह के फजल से और मुस्तफ़ा करीम की अनायत से वो मालिक ने कुव्वत दे रखी है कि एक नज़र डालूं तुझ पे
तो मैं वलियों का शहनशाह भी कर दूं। अल्लाह। लेकिन वो ताकत मेरे पास नहीं, तुझे ज़हरा का लाल कर दूं। हाय 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 हाय। एक नजर तुझ पे डालूं, एक नजर डालूं तो वलियों का ताजदार कर दूं, लेकिन वो नजर मेरे पास नहीं कि तुझे ज़हरा का लाल कर दूं। ताइब हो गए, वो सवाल करने वाला कदमों में गिर गया, माफी तलब की, कहा कि जो मकाम आले नबी औलादे अली का है वो कायनात में जितनी भी कोई इबादत कर ले, अली के बेटे के पाँव की गर्द तक नहीं कोई पहुंच सकता। क्यों? जिनको चुन खुदा ने लिया है, उनका मुकाम खुदा ने सिलेक्ट करके रखा है। जिसने उनके दर से खैरात लेनी है, इबादत रियाजत करके वहां तक पहुंचना है, अरे वो तो खुद इबादत है जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो खुद इबादत है। अब वो कलाम हमें अता कीजिए, ओ आजामन मेरे वेड़े, ये दिल के कानों से हुजूर सुनने वाला है। जितने भी हाज़रीन इस वक्त बैठे हैं, आज स्टूडियो में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारे मेहमान लाला मूसा से तशरीफ़ लाएँ किबला बाबा जान के साथ, और दीगर जितने भी टीम मेंबर्स हैं इंशाअल्लाह वो भी कुछ आ गए हैं, कुछ आ जाएंगे, और तादाद इस वक्त खासी है। एक महफिल सा माहौल है। हम चाहते हैं कि इस माहौल से अंदाज़े बहलोल लिया जाए, दीवानगी ली जाए, मोहब्बत ली जाए, और हाय हाय की सदाएं आएँ यहाँ से। मैं ये चाहता हूँ वो कलाम अता कीजिए, और उसी मोहब्बत से हम आपको चाहने वाले हैं, हम आपके प्यार करने वाले हैं, तो आप वो मोहब्बतों से अता कीजिए जैसे आप पढ़ते होते हैं। मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा, ओ आजाम मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा, ओ आजाम मेरे वेड़े एगो मंगदा दुआ बैठा, उना लंघना उना लंघना उना लंघना है इस रस्ते मैं ताई करनू सजा बैठा, उना लंघना अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने, ते खुशबख्तां नू महबूबा दे दीदार कराए जांदे ने, उना लंघना है इस रस्ते मैं ताई कर लूं सजा बैठा, डेरा तेरा मैं तकदीर दी अते मैल उचे ते चढ़ के जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोमा अंदर बढ़ के उना लगना है इस रस्ते मैं तई कर लूं सजा बैठा, उना लगना है इस रस्ते मैं तई
ताई करनो सजा बैठा तेरे कूचे दवा मेरी तेरे दर ते शफा मेरी हबीबी या रसूल अल्लाह तेरे कूचे दवा मेरी तेरे दर ते शफा मेरे मैं नब्ज़ाते कोलो पहला हजारानों बिखा बैठा मैं नब्ज़ाते कोलो पहला हजारानों बिखा बैठा। आजाद भाई बिस्मिल्लाह। ये शेर मेरी अपनी मोहब्बत और अहले ज़ौक़ की नजर है। तेरा अपना अकीदा मेरा अपना अकीदा जड़ा तेनों बशर दिसदा मैं ओ समझी खुदा बैठा जड़ा तेनों बशर तेरा अपना अकीदा जड़ा तेनों बशर दिसदा मैं ओ समझी खुदा बैठा जड़ा तेनों बशर और कब्र ते हाय हाय। हाँ हाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैं खुदाने ने सब नक्शे किसे ते प्यार नहीं आया मैं खुद डाले ने सब नक्शे किसे ते प्यार नहीं आया तेरे तो नजर नहीं हटदी दिनों इंजदा बना बैठा ये फिर पढ़े तो मैं खुद डाले सब नक्शे किसे ते प्यार नहीं आया नहीं आया नहीं आया मैं खुद डाले सब नक्शे किसे ते प्यार नहीं आया तेरे तो नजर नहीं हटदी तेनों इंजदा बना बैठा तेरे तो नजर। और मेरे मौला हुसैन ने करबला के मैदान च खड़े होके एक गल की बड़ी ईमान अफरोज गल आप किस्मत नजर आ फरमाते ने ए नाना देख लो आके नवासे दी सखावते नो नाना देख लो आके
वासे दी सखावत नो तुसी अकबर दा पुछ दे हो मैं असगर भी लुटा बैठा तुसी अकबर दा पुछ दे हो मैं असगर भी लुटा बैठा कबर ते हशर विच हाकिम मैनू कुदसी लब देने कबर ते हशर विच हाकिम मैनू कुदसी पे लब देने। अरे वाह, क्यों नबी दी नात इनानू मैं एक बारी सुना बैठा नबी दी नात इनानू मैं एक बारी सुना बैठा ओना लंघना है इस रस्ते मैं तई करनू सजा बैठा। अहमद भाई बहुत खूब, अल्लाह आपको दारैन की बरकतें अता करे। यकीन कीजिए आपने एक समा बांध दिया और ये कलाम मेरा फेवरेट है और आप पढ़ते भी बड़ी मोहब्बत से हैं। अल्लाह आपको दारैन की बरकतें अता करे। अब मेरा दिल है, जमाती साहब बैठे हैं, जमाती साहब बैठे हों तो मेरा दिल कर पड़ता है अक्सर कि चंद अशार मैं आपको ताहतो लफ्ज़ में एक ऐसे शायर के सुनाता हूँ जो हुजूर को सामने खड़े होकर सुनाया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जब ये नात लिख के लाए जनाब हसन बिन साबत तो फरमाने लगे आका आपकी नात लिखी है, अगर इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। आका फरमाने लगे अच्छा हसन मेरी नात लिख के लाए हो? जी हुजूर नात लिखी है। अच्छा मेरे मिंबर पे आ जाओ, मिंबर पे आ जाओ और आके नात सुनाओ। और हज़रत हसन बिन साबत मिंबर रसूल पे आ गए तो आके सुनाने लगे कि वा अहसनु मिन कलम तरकत आईनी वा अजमलु मिन कलम ताली दिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आयबिन कन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। इसकी शरह में जाऊं तो एक एक शेर और एक एक सतर एक एक मौजू है, लेकिन अल मुख्तसर के व अहसन मिन कलम तरकत आईनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन कोई देखा ही। व अजमलु मिन कलम ताली दिन निसाउ, किसी माँ ने आप जैसा हसीन बेटा पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आइबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया है। कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसे आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया गया हो। और हकीकत भी यही है, अल्लाह ने पूछ पूछ के बनाया है कि किवें तेरियां मैं जुल्फां बनावा, ये भी रब पूछया हो। सुभान। ते केड़ा रंग तेरे मथड़े ते लावा, ये भी रब पूछया हो सी। मैं कलाम सुनाने वाला था, पंजाबी है, मुझे ये बड़ा हुजूर पसंद है। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जमाती साहब, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लबदा यार नहीं। तो फिर कैसे मिलता है इसमें बताते हैं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जेड़ा बन के आशिक सुख लबदा ओदे लेखां विच दीदार भी नहीं।
और ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। शफकात यूसुफ आप सुन रहे हैं, ये आपकी नज़र कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहते हैं। शफकात यूसुफ भाई आपकी ये नज़र है। शायर कहता है वग पे पर नाले हंजुआ दे, अंदाज देखिए वग पे और तशबीह देखिए, पर नाले हंजुआ दे जदों पूछया माही हाल मेरा। हाय हाय, जब माही हाल पूछता है फिर बताने वाले से बताया नहीं जाता, बस रोया जाता है। वग पे पर नाले हंजुआ दे जदों पूछया माही हाल मेरा, मैं रह सकिया खामोश भी नहीं, कुछ कर सकिया इजहार भी नहीं। मैं रह सकिया खामोश भी नहीं, कुछ कर सकिया इजहार भी नहीं। माही साडा हाल की पुछना है, असी उस बस्ती दे वासी हाँ जिथे कोई किसे दा गैर भी नहीं, जिथे कोई किसे दा यार भी नहीं। माही साडा हाल की पुछना है, असी उस बस्ती दे वासी हाँ जिथे कोई किसे दा गैर भी नहीं, जिथे कोई किसे दा यार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नू, सोना कादे नाल शहीद करे। हाय 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 हाय, कुछ समझ ना आवे लोकां नू, सोना कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, कोई खाली जांदा वार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे लोकां नू, सोना कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, कोई खाली जांदा वार भी नहीं। और मक्ता लिखते हैं कि मुद्दतां तो चर्चा सुन दे सां, अज अखी डिठे आजम नू। मुद्दतां तो चर्चा सुन दे सां, अज अखी डिठे आजम नू। सालिक भी नहीं, मजजूब भी नहीं, कोई मस्त भी नहीं, होशियार भी नहीं। जब ये तीनों हालतें नहीं हैं तो इसके मुकाबले में होशियार तो फिर होगा। जब मजजूब नहीं, सालिक नहीं, आरफ नहीं, तो जब अल्लाह वाला नहीं तो फिर होशियार और चातर चलाक तो होगा। फरमाने लगे मुद्दतां तो चर्चा सुन दे सां, अज अखी डिठे आजम नू। सालिक भी नहीं, मजजूब भी नहीं, कोई मस्त भी नहीं, होशियार भी नहीं। ऐसी नफी की है महबूब की बारगाह में। नाम उन्हीं